नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। योगी सरकार मदरसों के छात्र छात्राओं को मुख्य धारा से जोड़ने का निरंतर प्रयास करती रहती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अन्य बोर्ड से कदम ताल मिलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर मदरसा शिक्षा परिषद में अब दूरगामी कदम उठाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बातों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्कूलों और मदरसों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के अध्यापकों के लिए ओरिएंटेशन मॉड्यूल ऑन एआई का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे मदरसों के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर कंप्यूटेशनल थिंकिंग को बढ़ावा मिल सकेगा। यानी कि नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए मदरसों को हाईटेक बनाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। मकसद सिर्फ मदरसों के छात्रों तक बेहतर और आधुनिक शिक्षा को पहुंचाना है, ताकि मदरसे में जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी भविष्य में खुद को आधुनिक उच्च शिक्षा और रोजगार के साथ जोड़ सकें। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ कमर अली जी हैं। आप सदस्य हैं मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चर्चा में। कमर अली जी, जिस तरह पिछले कुछ सालों में मदरसों की शिक्षा की अगर बात की जाए, वहां पर उसको आधुनिकता के साथ जोड़ा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वहां की शिक्षा में एक बड़ा बदलाव आया है सरकार के प्रयास से? जी बिल्कुल, बेशक बदलाव आया है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुसलमान, क्योंकि आप जानती हैं कि कितनी दयनीय स्थिति में था। सच्चर कमेटी जो रिपोर्ट कांग्रेस की थी बताती थी कि दलितों से बुरी स्थिति हमारी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को खास करके वोट बैंक ना समझा जाए। मेरा ये सपना है कि जो मदरसे में बच्चा पढ़ रहा है उसके हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। उसी उद्देश्य के साथ 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी नींव रखी। उसके बाद 2017 में जब योगी सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बनी है, तो फिर माननीय योगी जी ने उसको बराबर जो है उसको माननीय प्रधानमंत्री सपना पूरा करने के लिए उसके उद्देश्य से जो एजुकेशन में बेहतर से बेहतर हो सकता था, बेसिक शिक्षा की तर्ज पर मैं आपको बताता चलूं, फिर एनसीईआरटी की बुकें मुख्यमंत्री जी ने लागू कराई और बेसिक शिक्षा की तर्ज पे 2-2 साल की तनख्वाहें बाकी थी मदरसे की, जो शिक्षकों की हुआ करती थी, वो हमारी सरकार ने आते के साथ ही अदा करी, योगी सरकार ने अदा करी। और वोट बैंक समझ के मुसलमानों को वोट बैंक लेते थे, लेकिन उनकी मदद नहीं करते थे, उनको सिर्फ वोट बैंक समझते थे। हमने बेसिक शिक्षा की तर्ज पर योगी जी ने जोड़ा और आज उनको तनख्वाहें जो मिल रही है बेसिक शिक्षा की तर्ज पर मिल रही है। तो जब बेसिक शिक्षा की तर्ज पर तनख्वाहें मिल रही हैं, तो हमारे सरकार का उद्देश्य था कि जो बेसिक शिक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए दीनी तालीम में हमारी सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। दुनियावी तालीम को बढ़ावा देने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री सपना साकार करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने के लिए, तो उसमें एनसीईआरटी की बुकों को भी लाना बहुत जरूरी था, बेसिक शिक्षा की बुकों को भी लाना बहुत जरूरी था। और मदरसा बोर्ड में जो हमारे पढ़ाया जा रहा है वो भी लगातार पढ़ाया जा रहा है। तो उसी के ऊपर आपने देखा कि आज एक प्रोग्राम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ है, मैं वहीं से चला रहा हूं। आपने देखा कि दोनों विभाग एक साथ आए, बेसिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा, दोनों विभाग एक साथ आए और दोनों विभागों ने अपनी बाखूबी जो है उसका अपना प्रेजेंटेशन दिया है। और उसके बाद आपने देखा कि एक संदेश अभी आपकी टीम ने भी दिखाया उस चीज को। हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार ये चाहती है, उसका उद्देश्य ये है कि जिस भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं उस भाषा में आप पढ़िए, लेकिन जो भी सरकारें थी आज तक उन्होंने उन भाषाओं पे ध्यान नहीं दिया, उनके ऊपर काम करने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने जो पहल करी उसका रिजल्ट दिख रहा है और बराबर निरंतर चल रही है हमारी सरकार। उसमें आपने देखा कि मुसलमान जो एक तबका बहुत ही आप देखती हैं, जो गरीबी तबका बहुत नीचे होता है, वही मदरसों में अपने बच्चों को भेजता है। वो ये सपना देख ही नहीं सकता कि उसका बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कहीं समाज सेवा से जुड़ पाएगा, लेकिन उस सपने को माननीय योगी जी ने साकार किया और कर रहे हैं। कमल जी, जिस तरह लगातार काम हो रहा है और मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है, आज भी एआई, अगर एआई की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, उसको लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा अध्यापकों को, जो मदरसा के अध्यापक है। तो क्या आपको लगता है इससे भी एक बड़ा बदलाव आएगा अगर एआई जैसे प्रशिक्षण अगर शिक्षकों को दिए जाएंगे और फिर शिक्षकों द्वारा जो छात्र छात्राएं हैं उनको ये शिक्षा दी जाएगी? देखिए, शिक्षक हमारा गुरु होता है जी, हमारी बुनियाद होता है वो। तो जो हमारी बुनियाद है, अगर वो ट्रेनिंग पाएगा, वो बच्चों को ट्रेनिंग देगा जाके, तो ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है। माननीय योगी जी की मैं तारीफ करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करता हूँ, क्योंकि उनके उद्देश्य जो हैं वही हमारे
बोर्ड जो है वो पूरा कर रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय सोचते रहते हैं कि जो आखिरी खड़ा व्यक्ति है वो कैसे कामयाब होगा, उसको शिक्षा का अधिकार कैसे मिलेगा। तो इस तरह के आयोजन बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ मदरसा में एक मेला ऐप है जी, उसको देखा होगा आपने, रोजगार से बच्चे उसमें जोड़ रहे हैं और बाकायदा वो मुख्य धारण। कभी आप क्या ऐसा सोच सकती थी कि सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड की तरफ पे जो परीक्षाएं कभी क्या मदरसा बोर्ड में भी हो सकती हैं, लेकिन आपने उसको देखा कि जो परीक्षाएं हमारे पास हुई हैं उसका हेडक्वार्टर बना है, निगरानी केंद्र बना। मैं परीक्षा समिति का मेंबर भी मैं हूं, हमने निगरानी उसकी करी है। मैं हर जगह गया हूं परीक्षा केंद्रों पे। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पे हम परीक्षाएं करा रहे हैं और आपको कहीं शिकायत ये नहीं मिली होगी कि कहीं भी नकल हुई है। 2017 से कहीं भी नकल नहीं हुई है। आज के वक्त में लोग जानते हैं कि मदरसा बोर्ड की डिग्री की कितनी अहमियत है, मार्कशीट की कितनी अहमियत है। वो देखिए परिवर्तन आया है और एक बड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि जब मुखिया जब किसी बारे में सोचता है, किसी परिवार के बारे में सोचता है, तो मुखिया जब सोचता है तो परिवार अपने आप आगे बढ़ता है। वही प्रधानमंत्री जी ने सोचा, वही मुख्यमंत्री जी ने सोचा। आज मुसलमान वोट बैंक नहीं, आज शिक्षा में बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सरकार जो है वो लगातार इस बारे में सोच भी रही है और सरकार का मकसद जो दीनी शिक्षा है उसमें कहीं से छेड़छाड़ करने का नहीं है, बल्कि जो मदरसा के छात्र छात्राएं उनको दुनियावी जो शिक्षा की बात हो रही है, लगातार आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है, उससे जोड़ने का सरकार का प्रयास है। कमर जी, देखा आपने जिस तरह से हमारे जो सहयोगी हैं वहां पर जो अध्यापक हैं उनसे बात कर रहे हैं और किस तरह जो अध्यापक हैं वो भी काफी सकारात्मक दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है जब इस तरह का प्रशिक्षण अध्यापकों को दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो भी बेहतर होंगे, और जब वो बेहतर होंगे तो जो छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर शिक्षा भी वो दे पाएंगे? जी बिल्कुल, बेशक सही बात है आपकी। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता चलूं, इसमें 16,513 जो मदरसे आप दिखा रही हैं बिल्कुल सही है। और उसमें जो मदरसे हमारे हैं वो बहुत बाखूबी चल रहे हैं हमारे, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाकायदा कंपटीशन होते हैं अब तो आप हर मदरसे का कंपटीशन है और टॉपर को इनाम इकराम से नवाजा भी जाता है। पिछली बार कंप्यूटर लैपटॉप सबसे नवाजा गया, इनाम इकराम से 50,000 1 लाख तक नवाजा गया। और उनको लगा कि हमारी सरकार हमारा ख्याल रख रही है। तो जब कोई ख्याल रखता है तो लोग आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। जैसे आपने देखा कि उस्ताद अभी खड़े हुए थे सामने, उस्तादों ने अपनी बात को रखा और वो सीख रहे हैं। और 558 मदरसे हमारे पास, जो आप 560 इसको दिखा रही हैं, तो जो 558 अभी पास मेरे पास जो है 558 मदरसे हैं जो चल रहे हैं इस समय, वक्त जो ग्रांट पे चल रहे हैं, वो 558 मदरसे बेसिक शिक्षा की तर्ज पे चल रहे हैं। आपको बता देना बहुत जरूरी है। जो सुविधाएं बेसिक शिक्षा की तर्ज पे मिलती हैं वही उनको मिलती हैं। उसी तरह की छुट्टियां हैं, उसी तरह के सैलरी है उनकी, उसी तरह की सुविधाएं हैं। और आपको एक चीज और मैं बताता चलूं कि जितने भी इसमें उलमा हैं और जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी हमारे उस्ताद कहे जाते हैं हमारे यहाँ हैं, वो भी अपने बच्चों को एक से बढ़िया स्कूल में ही पढ़ाते हैं। ये भी मैं आपको बता देना बहुत जरूरी है। तो बहुत सी बातें हम लोगों के सामने आई जब बोर्ड की बैठक हम लोगों ने करी, तो उनसे पूछा कि आप जो है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? तो चला कॉन्वेंट के में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, तो कॉन्वेंट में क्या पढ़ते हैं? उन्होंने कहा भाई ये पढ़ते हैं। तो जो आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो मदरसे के बच्चों को भी आप पढ़ाएंगे। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आप देंगे। तो उसमें शिक्षकों ने कहा कि बात वाजिब है आपकी, उस बात पे उन्होंने हाँ करी। तो लोगों की अब समझ में आने लगा है कि देखिए जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो मुख्यमंत्री जी आगे है, आप देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप देखिए कि एक तरह से हम लोग के लिए आप देखिए एक समाज से जुड़े हुए हैं। एक मठ के आप समझ लीजिए, मैं तो तारीफ करते करते मैं थक जाऊंगा जितने उन्होंने आज तक काम किए हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए दुनिया के लिए भी काम कर रहे हैं। भाई दीनी भी काम किया और दुनियावी भी काम कर रहे हैं। तो उनका उद्देश्य ये रहता है कि मैं भी तो दीनी काम कर रहा हूं, दुनियावी काम भी मैं कर रहा हूं। तो उनका इसलिए मुख्यधारा में लाने का उद्देश्य था, वो पूरा हो रहा है। और जब आप एजुकेशन के बारे में काम करेंगे, देखिए एजुकेशन से बड़ा कोई दान नहीं होता दुनिया में कि इससे बड़ा कोई दान हो। तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जो मदरसा हो चाहे स्कूल हो, आपने देखा कि हमारे यहाँ निचले स्तर पे जो बच्चे आप कभी देखती थी कि फटी हुई ड्रेस में और जूता फटा हुआ और
किस तरह से आप उसको आप कर ही नहीं सकती, आप सोच ही नहीं सकती, आपने खुद दिखाया है। लेकिन क्या आपको इस तरह से कोई बच्चा दिखता है? आपको मदरसे में बहुत से आप चले जाइए, आपको ड्रेस मिलेगी, मदरसों में बच्चे हैं और वो जाके मदरसों में जाते हैं और बाकायदा जाके ड्रेस में बैठते हैं और बाकायदा आपने देखा हमारे यहाँ राष्ट्रगान अनिवार्य हो गया है, राष्ट्रगान अनिवार्य हो गया। और उसके बाद आपने देखा चाहे 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, आपने देखा कैसे तराने होते हैं, किस तरह के मतलब इतनी खुशी के साथ आप एक देखना, मतलब अच्छा लगता है कि आप कि मदरसों में क्या कभी कोई सोच सकता था कि इस तरह से मुख्यधारा में आके इस तरह से लोग करेंगे। और एक खुशी की बात है, मैं इसके लिए बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। मैं उस्तादों को भी उनको देना चाहता हूं जो उस्तादों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और आज भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो उस्ताद मौजूद हैं और बाकायदा निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी जितने हैं उनका भी हमेशा प्रयास ये रहता है कि हम उनको सुविधाएं दें। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश, जब से हमारे धर्मपाल जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हैं उनका भी उद्देश्य लगातार ये रहा कि हम क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, तो उस पर निरंतर काम हो रहा है। खासकर वो भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, आज भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला है और अच्छा करते भी हैं साथ साथ, क्योंकि वो भी एक फैमिली से, इस फैमिली से आते हैं, बताते हैं कि मेरे गांव में एक मौलवी साहब हुआ करते थे, वो मौलवी साहब आते थे पढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीजों का जिक्र करते हैं। जो जब जिक्र करते हैं तो जब ये गंगा जमनी हमारी तहजीब है तो गंगा जमनी तहजीब में उनको शिक्षा से पीछे क्यों रखा जाए, तो ये उस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी काम कर रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, उनको भी बधाई। और शिक्षा जो है वो हर बच्चे का अधिकार है, तो और किसी भी बच्चे को अगर इससे वंचित रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो उसका अधिकार है वो उसे नहीं दिया जा रहा है। कमल जी, जिस तरह से लगातार काम हो रहे हैं, फिर हम मदरसों की बात करें, छात्र छात्राओं की बात करें, क्या लगता है आपको जो इसका असर है वो दिखाई पड़ना शुरू हो गया है और जो हमारे मदरसे में पढ़ने वाले खासतौर से छात्र छात्राएं उन पर ये असर दिखाई दे रहा है और वो पहले से अब बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बेशक बेहतर करते दिखाई दे रहे हैं और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। मैं एक चीज आपको बताता चलूं, जो हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है वो कामिल और फाजिल, जिसे बी और एम ए आप कहते हैं जी, जो अभी तक मान्यता कहीं से नहीं थी। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम ये हुआ कि कामिल और फाजिल के लिए, जिसे बी एम ए कहते हैं, उसकी मान्यता कहीं से नहीं थी जी। हमारी विभाग ने भाषा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को बुलाया और उसमें उनसे बातचीत करी और बातचीत करके उनका ठीक है हम देते हैं, तो उसके भी एक सराहनीय कदम है। उसके लिए बता दूं, क्योंकि जो बच्चे सुन रहे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे, उनको भी एक आशा की किरण होगी कि योगी सरकार ने उनके लिए क्या क्या कर रही है, तो बता देना बहुत जरूरी, क्योंकि भाषा विश्वविद्यालय से लगभग बात फाइनल हो गई है। शासन में एक दो कार्रवाई बाकी है खाली, फिर उन बच्चों के लिए भी एक रास्ता बहुत अच्छा खुलेगा। क्योंकि हमारी जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो ये हैं कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को खत्म किया जाए। तो जहां दिक्कत होती है उनको भी हम खत्म करते हैं और उसके आगे बढ़ चढ़ के हम उनको जो योजनाओं का लाभ है वो भी हम उनको योजनाओं का लाभ देते हैं। और लगातार ये काम हो रहा है कि जो समाज से जुड़े जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए आगे आए और आगे आके जहां भी देखें कि बच्चा कहीं भी कोई एजुकेशन नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको ये सोच के मदद करना चाहिए कि इससे बड़ा कोई दान नहीं है, कि इससे बड़ा कोई दान हो। वो जाति धर्म, क्योंकि बहुत से लोग नहीं मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन शिक्षा सबका अधिकार है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और हर बच्चे की शिक्षा का अधिकार है। तो जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हो आपके माध्यम से, वो अपने तरफ से एक एक बच्चे की पहल करें और ले जाके। अब तो हमारी सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं ले आई है हमारी सरकार कि बेसिक शिक्षा में आप पढ़ाना चाहते हैं, बेसिक शिक्षा में पढ़ाइए, मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं, मदरसे में आप पढ़ाइए, जहां पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को पढ़ाइए। और आप लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है कि आप लोग भी अगर ये काम करेंगे, बच्चों को शिक्षा से जोड़ेंगे, तो मैं आपसे बता दूं पूरी दुनिया के अंदर नाम हो रहा है। यहाँ के मदरसे का बच्चा, आप ताजुब करेंगे कि मदीना यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ता है जाके और वाकई पढ़ाता है वहां पे। आप जो हमारे यहाँ मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह थे, जो नदवे के प्रमुख इससे पहले हुआ करते थे, तो क्योंकि नदवा आप सब जानती हैं कितना फेमस है पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनियाओं के उलमाओं में कंपटीशन हुआ, पूरी दुनियाओं के उलमाओं में कंपटीशन हुआ कि भाई कौन अच्छा है, कौन अच्छा। तो उसमें से मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह चुने गए। और पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं अपने हिंदुस्तान की सरजमी की बात कर रहा हूं, ये बता देना आपको बहुत जरूरी है इस बारे में, क्योंकि वो उलमा थे, पूरी दुनिया के उलमाओं ने, पूरी दुनिया के उलमाओं में
हिंद के, जो हमारे हिंदुस्तान के जो उलमा थे, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह, उनको चुना और एक नंबर पोजीशन पर दुनिया में चुना। आप जरा सोचिए कि मदरसे में दीनी और दुनियावी तालीम अगर नदवे में नहीं मिल रही होती तो क्या आप उनको चुना जा सकता था? जी नहीं चुना जा सकता था। इसलिए उनको चुना गया क्योंकि दीनी और दुनियावी तालीम नदवे में थी। और वही माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो नहीं पहुंच पा रही है शिक्षा किसी तक, तो हम शिक्षा पहुंचाएंगे। कहीं एक जगह शिक्षा थी, 2 जगह शिक्षा थी, लेकिन उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि 100% एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन से ही मैडम, एजुकेशन से ही हम विकसित होते हैं। अगर हम इस देश में विकसित होना चाहते हैं तो एजुकेशन ही हमें विकसित कर सकती है और हमारा देश जो है जो भी आगे बढ़ेगा। आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत ही संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा कि जो मदरसों की पहले स्थिति थी और बहुत से ऐसे माँ बाप थे जो अपने बच्चों को मदरसों में भेजने से पहले 10 बार सोचा करते थे, लेकिन अब जिस तरह से मदरसों की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है, वो जो वहां के बच्चे हैं, जैसा आप बता रहे हैं, तेजी से आगे निकल रहे हैं, तो क्या वो माँ बाप भी मदरसों में अपने बच्चों को लेकर जाने के लिए, वहां पढ़ाने के लिए इन सब के बाद जागरूक होंगे? जी, बेहतर जागरूक हो रहे हैं और जागरूक किया जा रहा है उनको। पहले मदरसे के नाम पे ये होता था कि अरे जाएगा दीनी तालीम पढ़ लेगा, सलर कुरान पढ़ लेगा, अलहमदो पढ़ लेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ ले, कुछ दुआएं याद कर लेगा। तो पहले पैटर्न ये था और आज की तारीख में ये पैटर्न नहीं है। आज की तारीख में माँ बाप ये कह रहे हैं कि बच्चा हमारा ABCD भी पढ़ लेगा, बिल्कुल, बच्चा हमारा जो है कम से कम इतना हो जाएगा कि जो बोर्ड लगा है उसको हिंदी इंग्लिश में लगा है वो भी पढ़ लेगा, उर्दू अरबी भी पढ़ लेगा। देखिए, जागरूकता माँ बाप में, सरकार में आई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको वोट बैंक नहीं समझा। जागरूकता आई है मदरसों में। आज जो हम आप बात कर रहे हैं, इस वजह से बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने कार्य किया है। जब हमारी सरकार ने कार्य किया तभी आप बात कर रही हैं। और आज की तारीख माँ बाप भेजना चाहते हैं, माँ बाप की ख्वाहिश है कि हमारे पास पैसा नहीं है। निचले स्तर के लोग होते हैं, जो आखिरी खड़े व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अब काम न करे, दरदोजी आ रही का चिकन का काम न करे, कोई ऐसा लेबर काम न करे, मदरसे में जाए। समय का अभाव है, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार का लगातार यही प्रयास है कि मदरसे जो है उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चर्चा में आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।